वो वीडियो कट हो गया था बेटा, उसके आगे उसी से बता रहा हूँ इसको आगे से आपको। तो त्रिभुज हमारे पास एबीसी था, त्रिभुज ए बी सी। एबीसी में हमारे पास एंगल ए का समद्विभाजक एडी था, है ना, ये एडी समद्विभाजक था, मतलब दो भागों में बराबर वो बांट रहा था। तो आपको बताया था मैंने एडी बराबर एडी, क्योंकि इधर वाले त्रिभुज में भी एडी आता है और इधर वाले त्रिभुज में भी एडी आ रहा है। दूसरा ए डी बी 90 डिग्री, ए डी सी ये भी क्या हो गया 90 डिग्री। और आपको बताया था पिछली बार भी बी ए डी ये वाला एंगल और सी ए डी ये बराबर है, समद्विभाजक कर रहा है, तो एंगल आपका बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी। जब समद्विभाजक करता है आपका दिया है, या समद्विभाजक क्या लिख सकते हो आप, दिया है, समद्विभाजक के बराबर ये एंगल ही भी हो गया आपके। तो यहाँ पर देखो एक तो आपकी भुजा आ गई, यहाँ पर एक भुजा आ गई और दो कोण आ गए, दो क्या आ गए आपस में कोण। तो भुजा कोण भुजा प्रमेय से त्रिभुज दिए हुए त्रिभुज कैसे हो जाएंगे बेटा, सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो गए तो ये आपके दोनों भुजाएं कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसे नोट कर लीजिए। समझ में आया बेटा सवाल? अगला देखिएगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, 2 नंबर 3 नंबर इसमें पूछे, कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन ये है, तो इसको ध्यान दीजिएगा बेटा। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज देके रखा है समकोण त्रिभुज, ये हमने समकोण त्रिभुज बना दिया। समकोण में यहाँ पर कितना होता है 90 डिग्री। अब उसने दिया है एंगल ए 90 डिग्री, मतलब ए यहाँ पर देके रखा है। अब इसको बी मान लो और इसको मान लिया हमने सी, है ना। तो जैसा आपको बोले वैसा आपको करना है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है तो हमने त्रिभुज बना दिया पहले, फिर दिया था एंगल ए बराबर 90, एंगल ए बराबर क्या दिया था 90, और दिया है ए बी बराबर ए सी, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है। क्या देके रखा है, ए बी बराबर ए सी, ये हमको देके रखा है। तो उसने बोला है एंगल बी और एंगल सी ज्ञात करो, है ना। अब हमें ये पता है किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का क्या होता है 180 डिग्री होता है। इसमें 3 कोण बनते हैं, एक बनेगा एंगल ए, एक बनेगा एंगल बी, एक बनेगा एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 3 हमारे यहां पर एंगल बन गए। अब एंगल ए कितना देके रखा है आपको 90 डिग्री, कितना देके रखा है 90 डिग्री। एंगल बी और एंगल सी, अब ध्यान दीजिए आपको ए बी बराबर ए सी दे के रखा है, दो भुजाएं आपस में दे के रखी हैं तो इनके कोण भी क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। तो इसको माना हमने x, तो ये कोण भी हमारा क्या हो जाएगा x। एंगल बी को x माना तो एंगल सी भी आपका क्या है x। एंगल बी की जगह x लिखा, एंगल सी की जगह भी x लिखा। 180 डिग्री, x और x 2x, 180 90 उधर गया तो माइनस का, ठीक है, 90 उधर गया तो माइनस का, तो 2x बराबर 180 माइनस 90, 90 ही बचेगा। अगले स्टेप में x बराबर 90 बटा 2, 2 से काट देंगे इसको 45 बार, कितनी बार 45 बार। एंगल बी को भी हमने क्या माना था 45 और एंगल सी को भी हमने क्या माना, सॉरी एंगल बी को हमने माना था x और एंगल सी को भी माना था x, क्योंकि भुजाएं यहाँ पर बराबर थी, समद्विबाहु आपका यहाँ पर समान भुजाएं बन रही थी। तो एंगल बी आपका x था, एंगल सी x था और x का मान कितना है 45, तो आपका एंगल बी और एंगल सी 45 डिग्री बनते हैं। इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये भी उसी की तरह बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सिद्ध करो कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। अब इसने त्रिभुज में देके रखा है समबाहु, तो ये हमने त्रिभुज बनाया है यहाँ पर ए बी सी। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, सभी भुजाएं कैसी हैं आपस में बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, ए बी बी सी ए सी, 3 भुजाएं होंगी त्रिभुज में, तीनों कैसी हैं बराबर, क्योंकि त्रिभुज देके रखा है समबाहु त्रिभुज।
तीनों भुजाएं बराबर है तो एंगल भी इनके बराबर होंगे। इस एंगल को मान लिया x, तो ये भी हमारा x, तो ये भी हमारा x। अब आगे देखिए, हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का 180 डिग्री होता है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। ठीक है, एंगल A हमारा क्या है x, एंगल B भी क्या है x, और एंगल C x 180 डिग्री। 1 2 3 3x बराबर 180 डिग्री। 3 से इसको काट दो 60, 3 4 18 0 वैसी, तो x बराबर क्या आ गया 60 डिग्री। बहुत छोटा सा सवाल है और इजी है। x बराबर क्या आ गया 60 डिग्री, मतलब एंगल A, एंगल B, एंगल C तीनों ही क्या हो गया 60 डिग्री। हमने एक समबाहु त्रिभुज किया था, समबाहु त्रिभुज में 3 एंगल थे, एंगल A, एंगल B, एंगल C, और तीनों के माप कितने आ गए 60 डिग्री। और प्रश्न में यही सिद्ध करना था, सिद्ध करो कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसे नोट कीजिए। तो बेटा मेरे हिसाब से इस चैप्टर के लगभग आईएमपी सवाल जो थे अपने लगभग वो सारे सवाल कर लिए हैं। और इस चैप्टर में बाकी कोई सा भी कुछ क्वेश्चन डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कल मुझे बता दीजिएगा, तो अपन उसको भी कर लेंगे। एक ऑब्जेक्टिव आया था समकोण त्रिभुज का कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा उसका कर्ण होती है। याद रखिएगा, आपका समकोण त्रिभुज इस टाइप से होता है, ठीक है, ये आपका कर्ण होता है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में उसकी सबसे बड़ी भुजा उसका कर्ण कहलाती है। चैप्टर इजी है, थोड़ा सा सवाल है इसमें 3 4 करे हैं हमने, तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा, कर लीजिएगा, और कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। शुक्रिया बेटा।